जोरदार तालियां मैं मेरी बहनों से अलग से चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां जो है बाबा साहब के नाम से हम बजाएं और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी ने एक रामास्वामी पेरियार जी की एक बात जो है कोटेशन आपने सबने सुनी होगी शायद, कि जब तक दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड मौजूद है तब तक आप पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं। एक बार फिर से मैं कहूंगी, अपने कानों को खोलिएगा कि जब तक दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड मौजूद है हम सभी पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि इस कैटेगरी को आप अपने अंदर भी झांक कर जाएं और देखें कि मैं कौन सी आज कैटेगरी में खड़ा हूं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि अब तक शायद मैं पढ़े लिखों की कैटेगरी में नहीं आती हूँ। क्यों नहीं आती हूँ? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं, चाहे वो मजबूरी में कह लीजिए या फिर आप किसी भी कारण से कह लीजिए, कहीं ना कहीं इस समाज में हम अंधविश्वासों का हिस्सा जो वो बन जाते हैं। लेकिन आज वो समय आ गया है कि आज उन अंधविश्वासों की बेड़ियां जो है वो हम तोड़ दें। आज यहाँ पर ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जिस प्रांगण में हम सब इकट्ठे हुए हैं वो महात्मा बुद्ध जी के नाम से, बुद्ध विहार के नाम से, और महात्मा बुद्ध जो हैं वो एक शांति के दूत हैं, शांति के प्रतीक हैं और मानवता के प्रतीक हैं। तो अगर हम मानवता की ओर नहीं जाएंगे तो शायद हमारा मिशन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताऊं कि जो लड़ाई है वो हमारी और धर्म की, जाति की ये लड़ाई नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि आज की लड़ाई जो है मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच में है। तो एक बार मेरे साथ बोले कि आज की लड़ाई किसके बीच में है? मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच में। ये मैं बार बार इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं खड़ा होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो सब मेरे साथ आज मिलकर जो है वो इस स्टेज पे खड़े हों और अपना वक्तव्य जो है वो मेरे साथ जो है वो शेयर करें। आज समाज में मिलके चलने की आवश्यकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को दोबारा से एक बार देखने की आवश्यकता है। हम सब ने एक बात सुनी होगी कि लड़ नहीं सकते तो बोलो, और अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, और अगर लिख भी नहीं सकते तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम जो लोग लिख रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका आप मनोबल बढ़ाएं। और यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ मत। एक बार जोरदार तालियां मैं आप सभी के बीच में चाहूंगी, हमारे महापुरुषों के लिए और हमारे क्रांतिकारी साथियों के लिए। आज क्यों हम उनका साथ दें कि जो भी समाज के लिए खड़े हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर इस लाइन में अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा साथ देना इसलिए बनता है क्योंकि वे सब मिलकर आज हमारे हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप सबके बीच में मैं बताना चाहूंगी कि हम जो है वो कहीं पर भी अगर कोई बात करते हैं, आप संविधान के माध्यम से बात कीजिए। आपको डरने की और आपके बीच में डर फैलाने वालों की कोई औकात नहीं बचती है। लेकिन अगर हम सीधा सीधा पाखंडवाद पे प्रहार करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। सीधा सीधा जो है वो हम मनुवाद पे प्रहार करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुच्छेद 51A(H) हमें ये अधिकार देता है कि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ जो है अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो ये पाखंडवाद के लड़ने से पहले हमें बाबा साहब के दिए गए अनुच्छेद जो है वो थोड़े से याद होने चाहिए। वो याद आते हैं, कहाँ याद आते हैं? जब सामने समाज के ना आप अपनी भाषा सिखाइए। जब आप अपनी भाषा सिखा देंगे तो बाबा साहब का वो जो मिशन है, वो सपना जो है, वो शायद आप अकेले मिलकर पूरा ना कर सके। लेकिन अगर मेरी माताओं और बहनों का एक हाथ आपके हाथ में आ जाता है तो उस मिशन को पूरा होने से कोई भी इस दुनिया में रोक नहीं सकता। जय भीम। और मैं आपको बताऊं, एक प्रत्यक्ष सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप किसी ऐसी जगह का नाम बता सकते हैं जहां भगवान मिलते हैं? कोई भी अगर आप में से बताना चाहे तो अपना हाथ अपनी जगह पे खड़ा कर सकता है। आज हम सब मिलकर चलेंगे। कौन नहीं चाहता भगवान से मिलना? सब तो भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई किसी तरीके से दौड़ रहा है, कोई किसी तरीके से दौड़ रहा है। तो आज चलो ना, सारे मिलकर मिलते हैं। कोई एक जगह का नाम बताइए मुझे। हम सब रेडी हैं, सब गाड़ियां खड़ी हैं। आज मिशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अखबारों में आपकी फोटो आएगी कल बड़ी बड़ी। इतने लोगों ने भगवान के दर्शन साक्षात किए। शुरू कर देते हैं। कहां? बुद्ध विहार की ओर, कहां मंदिर की ओर, कहां मस्जिद की ओर, कहां दौड़ना शुरू कर देते हैं? गिरजाघर, चर्च की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा भगवान वहां मिलता है। पहाड़ियों पे दौड़ना शुरू कर देते हैं, घरों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, घरों के आगे दौड़ना शुरू कर, हर जगह जहां मिलता है, हाँ 2 ईंटें खड़ी कर दी।
वहीं पे हम ढूंढना शुरू कर देते हैं किसको। और शायद नतमस्तक आपने भी बहुत बार किया होगा भगवान के नाम पे। तो मिलवाइए ना, कभी तो मिलवाइए किसी। आप अकेले अकेले मिलते रहते हैं, कभी तो किसी को मिलवाइए कि हाँ यहाँ ये वो जगह है जहां कौन मिल सकता है, भगवान मिल सकता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आप झूठे अपने सिर फोड़ रहे हैं उन पत्थरों में, उन मूर्तियों में, क्योंकि बाबा साहब ने एक ही बात बोली है, महात्मा बुद्ध ने एक ही बात बोली है, हमारे महापुरुषों ने एक ही बात बोली है कि अगर उस परमात्मा के आपको दर्शन करने हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आत्मा में झांकना पड़ेगा। और जब आपकी आत्मा आपसे बात करेगी तो आप साक्षात जो है वो भगवान के नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। और मैं आपको बताऊं कि महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि हम स्वयं पर विजय पालें। आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी होंगी किसी भी तरह से समाज में, लेकिन शायद स्वयं से लड़ना हम भूल गए हैं। और आज एक बात मैं बताऊं आपको, हर व्यक्ति किसी से पूछते हैं भैया ये क्यों कर रहे हो, कारण किसी के पास नहीं है। सच बता रही हूं मैं, कारण किसी के पास नहीं है। मेरी बहनों से पूछ के, खड़े करके पूछ लो आप करवा चौथ क्यों कर रही हैं, बताइए कहानी। पता नहीं है। मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरी सास करती थी। मेरी सास क्यों करती थी, क्योंकि उसकी सास करती थी। मेरी पड़ोसन कर रही है, मैं टीवी में देख रही हूँ, मैं मोबाइल में देख रही हूँ, इसलिए मैं उस दौड़ में मैं भी क्या हो गई, शामिल हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक जो है, हर व्यक्ति जो भी आस्था का जो विषय, आस्था जो है वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल थिंग है। आप महसूस करेंगे तो उस आस्था के मायने जो है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि आस्था के पीछे, स्पिरिचुअलिटी के पीछे आज कोई नहीं भाग रहा, मानवता के पीछे कोई नहीं भाग रहा, आज सारे के सारे डर में भाग रहे हैं। क्या मैं सही हूं? सारे के सारे डर में भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि डर के आगे भूत भागता है। आज मैं बदल रही हूं आप सबके बीच में, डर के आगे भूत नहीं भागता, डर के आगे मनुष्य भागता है। वो भूत चार पैर वाला, उल्टे पैर वाला डर के आगे नहीं भागता। डर के आगे कौन भागता है? डर के आगे हम भागते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम आज जो है, आप समझिए, महात्मा बुद्ध जी का नाम लेना बहुत आसान है। मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसे ऐसे भाइयों को जानती हूं कि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली लेकिन मिलते कहीं और है। कौन कौन सहमत है इस बात से? दीक्षा ग्रहण कर ली लेकिन मिलते कहीं और हैं। मैं भी आप में से कोई और है। आज के बाद शायद आपके अंदर से वो आत्मा जो है वो हिले कि मैं कर क्या रहा हूं और हो क्या रहा है। मैं आपको सच बता रही हूं, आज इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि जहां आप बैठे हैं कम से कम वहां से एक संदेश लेकर हम सब को आज जाना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जो है वो आत्मज्ञान पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? आत्म ज्ञान पर बल देते हैं। और अष्टांगिक मार्ग से आप डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी चीज से जुड़ना चाहते हैं, खुल के जुड़िए, खुल के काम करिए। आप अष्टांगिक मार्ग से अपने दुखों को समझ सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अब ये सिखाए कौन? सवाल ये, हमारी माताओं बहनों को बताए कौन? क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की है वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हमने कर क्या लिया और हम कर क्या रहे। आपको मैं बताऊं कि हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि मानवता ही एक ऐसा गुण है जिसके माध्यम से आप मनुष्य या हम सभी मिलकर जो है वो ईश्वर के, स्पिरिचुअलिटी के और हमारे महापुरुषों की सोच के जो वो करीब जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने मानवता को प्रेम, करुणा और अहिंसा पर चलने के लिए और आत्मज्ञान पर प्राप्त करने के लिए संदेश दिया। एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है, डू एवरीथिंग क्लीन द बॉडी, रेयरली वन केयर फॉर द माइंड, गेट ऑल द मेथड्स इजीली हुज माइंड इज क्लियर। आपने शायद सुना होगा, तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। हम सब कुछ ना कुछ क्रियाक्रम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम शायद अपने आप को धोना जो है वो भूल गए हैं। आपने हम सब ने सुना है कि हमारे महापुरुष जो हैं वो बताते हैं हमें कि महात्मा बुद्ध का मार्ग है क्या, हमारे महापुरुषों का मार्ग है क्या। उन सब चीजों को जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें, अपने अंदर तक सीमित ना रखें, उसको समाज तक हम अगर लेकर जाएं तो हम सब ने सुना है कि ना, अगर आप ईश्वर को ही देखना चाहते हैं तो हमारे संतों के पास आइए। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, न मैं क्रियाक्रम में रहता,
नहीं जोग संन्यास में, नहीं प्राहित कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। ये जो बात है ये कोई छोटी बात नहीं है। अब विश्वास कहां जाकर टिक जाता है? वो विश्वास अंधविश्वास में जाकर टिक जाता है, वो पाखंडवाद में जाकर टिक जाता है। एक फेमस कोटेशन है, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानना जो है वो हमारा मकसद है।